हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ सीखेंगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो ये प्राइम टाइम वाले चैप्टर की सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है। हम एचसीएफ सीखने वाले हैं और एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा इसका रोल नहीं है। ज़्यादातर एचसीएफ ही बोला जाता है। ठीक है, तो अब जो एचसीएफ होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है, दो मेथड्स होते हैं बेसिकली। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोनों मेथड सीखेंगे हम इसी सीरीज में सीखेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है वो देखते हैं। यहाँ पे दो नंबर है 144 एंड 204। सबसे पहले मैं 144 का एलसीएम लूँगा। एलसीएम इन द सेंस प्राइम फैक्टराइजेशन, जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में यही सीखा था कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वो देख लेना, तब आपको आज का अच्छे से क्लियर होगा। 144 सबसे पहले 2 के टेबल में आता है 72 पर, देन 2 के टेबल में आता है 36 पर, 2 के टेबल में आता है 18 पर, 2 के टेबल में आता है 9 पर, फिर 3 के टेबल में 3 पर, 3 के टेबल में 1 पर। ठीक है, ये मत सोचना मैंने ये इतना जल्दी जल्दी कर दिया। लास्ट वीडियो में अच्छे से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था मैंने कि कैसे होता है, कौन सा टेबल कहाँ आता है, किसके टेबल में क्या चीज़ आती है, वो सब हमने सीखा था। फिर भी एक बार देखो, 2 के टेबल 144 था सबसे पहले। 144 किसके टेबल में आता है? हम सिर्फ प्राइम नंबर यूज़ कर सकते हैं, और प्राइम नंबर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो 144 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। कितने पर आता है? 72, वो हमने नीचे लिख दिया। फिर 72 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में, यहाँ लिख दिया। और कितने पर आता है? 36 हमने नीचे लिख दिया। 36 2 के टेबल में आता है, कितने पर आता है? 18 पर। 18 2 के टेबल में आता है, कितने पर आता है? 9 पर। 9 3 के टेबल में आता है, कितने पर आता है? 3 पर। 3 3 के टेबल में आता है, कितने पर आता है? 1 पर। 1 आती है, क्वेश्चन फिनिश। अब 204 का करते हैं। 2 के टेबल में आता है 102 पर, फिर 2 के टेबल में आता है 51 पर। 51 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है 17 पर, और 17 आता है 17 के टेबल में 1 पर। ये भी 1 आ गया, फिनिश हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें। नेक्स्ट हमें लिखना है कि जो 144 था और 204 था, ये कैसे आया? 144 आया 2 2 2 2 3 एंड 3, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ऐसी 204 का लिखेंगे जो 2 2 3 और 17 है। 2 2 3 एंड 17। उसके बाद क्या करना होता है? कॉमन ढूंढना होता है। जैसे यहाँ पे ये 2 कॉमन है, यहाँ पे ये 2 कॉमन है, और मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें कॉमन थी, ये मैंने लिख दी। अब हम लिखेंगे कि HCF क्या होता है। HCF के लिए कॉमन क्या क्या आया? एक 2 कॉमन आया, एक और 2 कॉमन आया, और एक 3 कॉमन आया। ये तीनों चीज़ें हमने लिख दी। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 हमारा HCF आ गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? सबसे पहले जो नंबर था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो सीख रखा है आपने। फिर सेकंड नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। फिर दोनों को लिख दिया कि 144 का क्या आया और 204 का क्या आया। फिर हमने जो कॉमन थे वो ढूंढ लिए। फिर जो कॉमन आए उन्हें एक ही जगह लिखा, 2 आया, 2 आया और 3 आया। फिर उन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखो, उससे और अच्छे से बेटर क्लैरिटी आएगी आपको। यहाँ पे अब 3 नंबर्स का है, तो अब 3 का देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले है 14 का एलसीएम लेंगे, फिर हम 42 का एलसीएम लेंगे, और फिर हम 56। एलसीएम मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, इसको कहा जाता है एक तरीके से एलसीएम। वैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, 14 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। कितने पे आता है? 7 पे आता है। फिर 7 किसके टेबल में आता है? 7 तो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 7 लिख दिया। कितने पर आता है? 1 पे। अब ये फिनिश। 42 देखो, 2 के टेबल में 21 पर, 2 के फिर तो 2 के टेबल में आता ही नहीं, फिर तो 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 के टेबल में 7 पर, फिर 7 के टेबल में 1 पर। यहाँ तक क्लियर है। 56 देखो, 2 के टेबल में आता है 28 पर, फिर 2 के टेबल में 14 पर, 2 के टेबल में 7 पर, 7 के टेबल में 1 पर। सारे क्लियर हैं? 1 1 1 आ गया सब में। अब क्या करेंगे? एक था 14, एक था 42, एक था 56।
14 कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई 7 करके आया। 42 कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 करके आया। 56 कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इसको ना आप चेक भी कर सकते हो, जैसे एग्जाम होगा ना, आपके पास थोड़ा टाइम होता है, ठीक है, तो आपने इसको चेक कर लिया करो ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि आपका पूरा आंसर सही है। जैसे 2 7 ज़ा 14, ओके सही है। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, ये भी सही है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, ये भी सही है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना था, हमें कॉमन ढूंढने थे। मुझे ये 2 जो है कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा मुझे 7 कॉमन दिख रहा है जो तीनों में है। हमें तीनों का ढूंढना था, तो बस यही चीज़ कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा HCF इज इक्वल्स टू, एक 2 कॉमन आया, एक 7 कॉमन आया, तो 7 2 ज़ा 14 हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ पे भी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ये कैसे किया। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बेटर क्लैरिटी आएगी। चलो सबसे पहले 72 है, 120 है और 192 है। सबसे पहले 72 करते हैं। 2 के टेबल में आता है 36 पर, फिर 36 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 18 पर, 18 आता है 2 के टेबल में 9 पर, 9 आता है 3 के टेबल में 3 पर और 3 के टेबल में 1 पर। ख़त्म हो गया। 120 देखो, 2 के टेबल में आता है 60 पर, 2 के टेबल में आता है 30 पर, फिर 2 के टेबल में आता है 15 पर। अब 15 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 5 पर और 5 के टेबल में आता है 1 पर। यहाँ तक क्लियर है, दोनों 1 1 आ गए। अब 192 का देखते हैं। 192 सबसे पहले 2 के टेबल में आता है 96 पर, ठीक है, फिर 96 किसके टेबल में आता है, फिर से 2 के टेबल में आता है 48 पर, 48 आता है 2 के टेबल में 24 पर, फिर 24 बताओ किसके टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है 12 पर, फिर 2 के टेबल में आता है 6 पर, 2 के टेबल में आता है 3 पर, 3 के टेबल में आता है 1 पर। यहाँ तक क्लियर है। बेसिक चीज़ें चल रही हैं कि कौन सा किसके टेबल में कितने पर आता है, 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 और जैसे ही 1 आ जाए मतलब हमारा फिनिश हो गया। अब मैंने तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि 72 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ऐसी 120 का लिख देते हैं, ये था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और 192 का लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 एंड 3। अब यहाँ पे एक बार ना हम चेक भी कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है क्या। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये 3 3 ज़ा 9, तो 8 9 ज़ा 72, तो मतलब ये तो हमने सही लिखा है। यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, ये भी सही लिखा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा होता है 64 और 64 3 ज़ा होता है 192, मतलब ये सारे हमने सही लिखे हैं। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है ना कि हमने गलती नहीं करी है, तो हमारा आंसर सही है। अगर कभी मान लो कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मेरा ये वाला आंसर नहीं आया, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कोई गलती करी है, फिर मैं उसको सही कर लूँगा। ओके, अब HCF कैसे आएगा, सबसे पहले कॉमन फाइंड करते हैं। मुझे एक 2 कॉमन दिख रहा है, ये वाला 2 भी कॉमन दिख रहा है, ये वाला 2 भी कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा मुझे एक ये 3 कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्या होता है, कितने थे, 1 2 2 2 3 2 और 3, 1 2 3 और ये 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो हमारे पास 24 जो है आंसर आ गया। क्लियर है। अब ये आपका होमवर्क है, इस HCF को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसमें 3 अलग अलग नंबर्स भी थे और 2 नंबर्स वाला प्राइम फैक्टराइजेशन भी करवाया था, और एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि कैसे होता है ये कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, फिर कैसे लिखा हमने, फिर उसको चेक कैसे करते हैं, फिर कॉमन लिखे, फिर HCF निकाला। बहुत टाइम देके मैंने आपको ये समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हो सकता है कि वो HCF का लॉन्ग डिवीजन मेथड ही हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तो उसके लिए भी रेडी रहना, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को तब तक अच्छे से समझ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना और होमवर्क भी करते रहना।